हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल देसीफाइड उम्मे। और आज की वीडियो में बात करेंगे यूकेवीआई प्रोसेसिंग टाइम्स की और जो हॉलीडेज हैं, क्योंकि आपको पता है क्रिसमस है। अभी 25 को क्रिसमस गुजरा है, तो यहाँ पर तमाम चीज़ें क्लोज डाउन हैं। तमाम ऑफिसेज भी बंद हैं। यूजुअली ऑफिसेज जो हैं वो 10-15 दिन के लिए क्लोज होते हैं, बट यूकेवीआई जो है उनके क्लोजिंग टाइम्स क्या हैं। और साथ में जो वीएफएस ग्लोबल के ऑफिसेज हैं, क्योंकि आपको पता है दुनिया से कहीं भी अगर आप यूके के लिए वीजा अप्लाई करते हो तो आपको वीएफएस ग्लोबल के ऑफिस में जाना पड़ता है फॉर योर बायोमेट्रिक्स। तो वो तमाम लोग जो जनवरी के लिए अपने वीजे फाइल कर रहे हैं, चाहे स्टूडेंट्स हों या चाहे वर्क वीजा वाले हों, कोई भी हों, स्पेशली स्टूडेंट्स का बहुत ज्यादा लोड है। तो अगर आपने जनवरी इनटेक के लिए वीजास फाइल नहीं किए थे अभी तक और अब आप करने के लिए प्लान कर रहे हो या सोच रहे हो, एक क्यूरी है कि कब हमें अप्लाई करना चाहिए, कब वीएफएस ओपन होगा और कब यूकेवीआई प्रोसेसिंग शुरू करेगा दोबारा से वीजास की। तो ये तमाम डिटेल आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपको पता है कि जो यूके के अंदर ऑफिशियल हॉलीडेज होती हैं क्रिसमस की और न्यू ईयर की, वो आजकल चल रही हैं और इस दौरान में किसी भी किस्म के वीजास की प्रोसेसिंग नहीं होती है। तो पहली जो स्पेल होता है छुट्टियों का यूकेवीआई के अंदर वो होता है 21 दिसंबर से लेकर और 26 दिसंबर तक। तो ये 4-5 दिन जो हैं ये वीएफएस सेंटर्स और जो यूकेवीआई के ऑफिसेज हैं यूके के अंदर वो क्लोज डाउन रहे हैं। अब 27 और 28 को दोबारा से प्रोसेसिंग होगी, दोबारा ऑफिसेज खुलेंगे। तो आप 27 और 28 को आप अपना वीजा फाइल कर सकते हो। ठीक है, इसके अंदर ये है कि आपको मे बी जिन्होंने पहले से बुक किया हुआ हो उनमें से बहुत सारे लोगों को 27-28 की अपॉइंटमेंट मिली भी हो सकती है बायोमेट्रिक के लिए। तो 27 और 28 को प्रोसेसिंग होगी और उसके बाद दोबारा से न्यू ईयर के लिए क्लोज डाउन हो जाएगा यूकेवीआई और वीएफएस ग्लोबल के ऑफिसेस। और इस दौरान में वो ये कह रहे हैं कि चाहे आप ऑनलाइन अपने वीजा की एप्लीकेशन सबमिट कर दो, ऑनलाइन तो आप कर सकते हो, वो तो आपको बंद नहीं है। तो आप ये कर सकते हो कि इस दौरान में आप अपनी ऑनलाइन वीजा एप्लीकेशन फाइल कर दो, पर बायोमेट्रिक्स की जो आपकी अपॉइंटमेंट है वो आपको न्यू ईयर में ही मिलेगी, जनवरी की किसी डेट की। और ये भी इन्होंने लिखा हुआ है कि जो लोग अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर चुके हैं और बायोमेट्रिक्स भी कर चुके हैं, उन तमाम लोगों को भी यही इन्फॉर्म किया जा रहा है कि आपकी जो प्रोसेसिंग है, जो आपके डेज काउंट होने शुरू होंगे, वो आपने 2 जनवरी के बाद से करने। यानी कि अगर आपने 21 से पहले या 21 तक भी अगर आपने बायोमेट्रिक देकर अपने वीजास को फाइल कर दिया था, तो जो आपकी प्रोसेसिंग के जो डेज हैं, यानी कि अगर आप नॉर्मल प्रोसेसिंग में लगाते हो तो 15 to 20 वर्किंग डेज काउंट होते हैं ना, तो वो जो 15 to 20 वर्किंग डेज हैं वो आपने 2 जनवरी से काउंट करने हैं, 21 या 27 दिसंबर से काउंट नहीं करने। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है, बिकॉज हम एक एक दिन गिन रहे होते हैं जब हम वीजा फाइल करते हैं और हमें होता है एक एक दिन इंपॉर्टेंट है। बट आपको पता है कि इस दौरान में सारी ये छुट्टियां आ रही हैं, तो इस वजह से प्रोसेसिंग नहीं हो पाती और 2 जनवरी के बाद ही जब उनका ऑफिस प्रॉपरली एक रूटीन में चलना शुरू होगा तो फिर ही वो चीज़ों को प्रोसेस करेंगे। बहुत सारे मुझे क्यूरीज आए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं कि हमने इस डेट को बायोमेट्रिक दिया था, हमें जो है नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड की ईमेल आ गई, हमारा वीज़ा प्रोसेस नहीं हुआ। तो देखें, अभी होगा भी नहीं क्योंकि अभी ऑफिस क्लोज डाउन है। 27 28 बीच में 2 वर्किंग डेज हैं और उसके बाद फिर से न्यू ईयर के लिए क्लोज डाउन हो रहा है। तो इस वजह से आपका वीज़ा प्रोसेस नहीं हुआ, तो इसमें परेशानी की बिल्कुल भी कोई बात नहीं है। आपको थोड़ा सा लॉन्गर वेट करना पड़ेगा, बट जनवरी में जैसे ही ऑफिस खुलेंगे तो आपने 2 जनवरी से प्रोसेसिंग काउंट करनी शुरू करनी है, आगे 15 डेज, और तब तक इंशाल्लाह आपका वीज़ा आपको मिल जाएगा। तो ये तो थी अपडेट छुट्टियों के हवाले से कि छुट्टियां किस किस डेट को हैं और क्या क्या प्रोसेसिंग का काम हो रहा है। इसके अलावा भी जो वीज़ा प्रोसेसिंग है वो थोड़ी सी स्लो डाउन है, बिकॉज रश बहुत ज़्यादा होता है। और आपको पता है जब भी कोई बड़ा इनटेक आता है, जैसे स्टडी इनटेक सितंबर में आता है, जनवरी में आता है, तो वीज़ा प्रोसेसिंग स्लो डाउन हो जाती है। तो अगर आप वर्क वीज़ा अप्लाई कर रहे हो या आपने डिपेंडेंट का वीज़ा अप्लाई किया हुआ है या स्पाउस वीज़ा अप्लाई किया हुआ है या कोई भी और कैटेगरी का वीज़ा आपने अप्लाई किया हुआ है जो कि आपका स्टडी वीज़ा नहीं है और कुछ भी और वीज़ा है, तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा लॉन्गर टाइम वेट करना पड़ेगा। बिकॉज इस टाइम के दौरान में स्पेशली दिसंबर जनवरी में जो प्रायोरिटी दी जाती है एप्लीकेशंस को, वो स्टूडेंट एप्लीकेशंस को प्रायोरिटी दी जाती है, बिकॉज उन्होंने आगे जाके अपनी क्लासेस शुरू करनी होती हैं।
और एक सेट इनटेक डेट होती है हर यूनिवर्सिटी की। लेट जनवरी जो है, मे बी लास्ट वीक ऑफ जनवरी से क्लासेस शुरू हो जाती हैं मेजॉरिटी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर यहाँ पर। तो इस वजह से वो प्रायोरिटी देते हैं उन लोगों को जिन्होंने स्टडी वीज़ा अप्लाई किया हुआ है, और बाकी वीज़ाज़ की भी प्रोसेसिंग होती रहती है बट उतनी ज़्यादा नहीं होती, तो जिसकी वजह से डिलेज आते हैं। तो इसलिए अगर आपका वर्क वीज़ा है या डिपेंडेंट्स का वीज़ा है या कुछ और वीज़ा है, विजिट वीज़ा है, और अगर आपको थोड़ा लॉन्गर वेट करना पड़ रहा है तो इट्स नॉर्मल, इट्स ओके। आप थोड़ा सा ज़्यादा वेट कर लो। पैनिक की कोई बात नहीं है, कोई घबराने की भी बात नहीं है। आपका वीज़ा इंशाल्लाह ज़रूर आ जाएगा और आपको कोई भी मसला नहीं होगा, क्योंकि आपने वीज़ा प्रोसेसिंग में डाला हुआ है। तो इस वजह से यहाँ पर एक ये क्वेश्चन भी मुझे बहुत ज़्यादा आ रहा है कि हमने, जैसे अब जो डिपेंडेंट्स हैं कि जनवरी में डिपेंडेंट्स क्लोज हो रहे हैं, बट हमने ऑलरेडी वीज़ा फाइल किया हुआ है और हमारा अभी तक वीज़ा नहीं आया, तो ये तो नहीं होगा कि अगर जनवरी शुरू हो गया है तो वो हमें रिजेक्ट कर देंगे बिकॉज जनवरी में डिपेंडेंट्स अलाउड नहीं है। तो देखें, ये बात मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं कि जब एक बार आपने अपना वीज़ा प्रोसेसिंग में डाल दिया है तो अब उसको उन्हें प्रोसेस करना होगा एज पर द रूल्स जो कि उस वक्त थे जब आपने अपना वीज़ा फाइल किया था। चाहे वो आपको 2 महीने बाद या महीने बाद आपके वीज़ा का आउटकम दें, लेकिन वो ये नहीं कह सकते कि क्योंकि अब हमने जनवरी में आउटकम दिया है तो जनवरी में रूल्स चेंज हो गए हैं तो इसलिए अब हम आपका वीज़ा रिजेक्ट कर रहे हैं। इस बेसिस पे आपका वीज़ा रिजेक्ट नहीं होगा एज लॉन्ग एज आपने पुराने रूल्स के तहत वीज़ा एक दफ़ा फाइल कर दिया है। तो अब आपका काम ख़त्म हो गया, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो गई है। आपका वीज़ा पुराने रूल्स के हिसाब से ही आएगा एज लॉन्ग एज उसके अंदर और कोई इशू ना हो, आपके फंड्स पूरे हों, आपके डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल हों और आपका कोई और इशू ना हो जिसकी बेस पे आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। तो आपका वीज़ा रिजेक्ट नहीं हो सकता सिर्फ इस बेसिस पर कि जनवरी शुरू हो गया है या रूल्स चेंज हो गए हैं तो नए रूल्स अब इम्प्लीमेंट होंगे। जिस डेट पे आप वीज़ा फाइल करोगे उस डेट पे जो रूल्स होंगे वही आपके ऊपर अप्लाई होंगे। तो वो तमाम लोग जिन्होंने अपने डिपेंडेंट्स का वीज़ा फाइल करना है और जो परेशान है कि जनवरी 2024 के बाद हम नहीं अप्लाई कर सकते हैं, तो अभी भी आपके पास कुछ दिन हैं। एज लॉन्ग एज आप अपना वीज़ा फाइल कर देते हो और प्रोसेस वो जब मर्जी हो आपने फाइल कर दिया जनवरी से पहले पहले, तो आपका वीज़ा प्रोसेस हो जाएगा। तो ये तमाम डिटेल मैंने आपको बतानी थी प्रोसेसिंग के हवाले से कि थोड़े डिलेज भी हैं और रूल्स चेंज होने का आपके उस पे कोई असर नहीं होगा और हॉलीडेज़ का भी। तो आई एम श्योर कि आप लोगों के लिए ये अपडेट्स इंफॉर्मेटिव होंगी बिकॉज़ बहुत ज़्यादा क्यूरी आ रही थी इस बारे में कि इस बारे में ज़रूर बात करें और इस बारे में वीडियो बनाएं। और यहाँ पर एक बात मैं ये भी करना चाहती हूँ कि मैंने एक अलग चैनल बनाया है पीएचडी की अपडेट्स के लिए। तो आप लोग प्लीज़ मेरे उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, दैट्स उम्मे टॉक्स पीएचडी। इस नाम से मैंने चैनल बनाया है। लिंक जो है चैनल का सब्सक्राइब करने के लिए वो इस वीडियो के एंड स्क्रीन में आपको देखने को मिलेगा, वहां से आप ज़रूर उसको सब्सक्राइब करें। और अभी तक मैंने उस पर एक ही वीडियो डाला है, बट मैं चाह रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको भी सब्सक्राइब करें और फिर जितने भी लोग पीएचडी के मुतालिक वीडियोस में इंटरेस्टेड हैं, स्पेशली फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स के अंदर इंटरेस्टेड हैं, उनकी तमाम डिटेल और पीएचडी के मुतालिक तमाम अपडेट्स उस चैनल पर मैं अपलोड करूँगी सेपरेटली, ताकि उस पर सिर्फ पीएचडी रिलेटेड कॉन्टेंट रहे। तो ज़रूर सब्सक्राइब करें उस चैनल को भी, इसी तरीके से प्यार दें जिस तरीके से आप इस चैनल को देते हैं। एंड दोनों चैनल्स पर आपको यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट देखने को मिलता रहेगा। तो दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सा ख्याल रखें, मेक गुड चॉइसेस, मेक वाइज डिसीजंस, एंड आई विल सी यू गाइज वेरी सून विद अनदर वीडियो। बाय बाय।